नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमारी वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी और अब वह प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। दोस्तों, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हमारे टाइम में यानी कि कुछ ही टाइम में आने वाले हैं, उनको आपको तैयारी प्रॉपर से बनाए रखनी है, क्योंकि यदि आपकी तैयारी अभी होगी तभी आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। कभी आप सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो आप न्यूटन हैं और ना ही आप आइंस्टीन हैं कि आज एकदम से पढ़ेंगे और एकदम से याद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो आपसे इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम और अभी तक हमारी 9th क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और 9th क्लासेस में हम लगभग 50 टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे सीख चुके हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक जो हमने क्लासेस देखी थी उसमें हमने देखे थे वह क्वेश्चन जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी भी पोस्ट के प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज से जो हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे वह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे, लेकिन उनको किया जाएगा केवल 1 या 2 लाइनों में। घबराना नहीं है, केवल उनकी लैंग्वेज बड़ी होगी, करना उनको बहुत ही ईजी होगा। आप मुश्किल से 2 लाइन में उनको कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वह ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी भी पोस्ट के मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक जो हमने किए थे वो तो थे हमारे प्री एग्ज़ाम के लिए या वनडे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वह ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और जो किसी भी पोस्ट के मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आपको उन्हें ही फॉलो करना है। यदि आपने वह पॉइंट सीख लिए और यदि आपने 1 या 2 क्वेश्चन इसमें सीख लिए तो आपको जितने भी टाइप इसमें बनते हैं आपको किसी भी टाइप में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है दोस्तों, ठेकेदारी पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं दोस्तों किस तरह के होते हैं, पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि चाहे तो कोई ठेका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी को अपना घर बनाना हो या सरकार को कोई नहर बनवानी हो या पुल बनवाना हो या सड़क बनवानी हो, तो क्या होता है कि सरकार या कोई प्राइवेट आदमी उसका किसी न किसी आदमी को टेंडर देता है, किसी न किसी को उसका ठेका ज़रूर देता है और साथ ही साथ उसको समय भी देता है कि मुझे इतने समय में यह काम पूरा चाहिए। जैसे सरकार की योजना कोई आती है, हम देखते हैं कि कोई नहर खुदाई चल रही है, सरकार इसका निर्धारण कर देती है कि हम इसको 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में खोद कर तैयार कर देंगे, तो ठेकेदार को उसी आधार पर वह काम दिया जाता है। जब ठेकेदार को वह काम दिया जाता है तो ठेकेदार क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में कुछ ही आदमी लगाता है, यानी कि कम आदमी लगाता है। उसको लगता है कि यही आदमी इस काम को पूरा कर देंगे, लेकिन जब समय आने पर होता है, यानी कि जब समय पूरा होने को होता है, तो वह देखता है कि काम भी पूरा नहीं हो पाया है, तो वह क्या करेगा दोस्तों, वह कुछ आदमी और बढ़ा देगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने हैं। हमसे वह क्या पूछ लेगा कि कार्य को समय पर करने के लिए कितने आदमी उसे और चाहिए, या यदि इतने आदमी नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में पूरा होता। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हम आज करेंगे। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। यदि आपके समझ में क्वेश्चन की लैंग्वेज आ गई तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, यानी कि एक ठेकेदार है, उसको एक सड़क बनानी है, उसने बोल दिया कि मैं इसे 100 दिन में बना दूंगा। यानी कि सरकार ने जब उसको टेंडर दिया तो कितने दिन बोला कि आप इसको 100 दिन में तैयार करके देंगे। उसके लिए उसने 90 आदमी काम पर लगाए। स्टार्टिंग में उसने 90 आदमी काम पर लगाए। 40 दिन बाद पता चला कि कार्य 1/3 हो पाया है। काम को समय पर करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले तो आपको वह समय लिखना है जो आपको दिया गया है कि काम हमें कितने दिन में पूरा करना है दोस्तों, 100 दिन में। ये हमें 100 दिन में काम पूरा करना है। ठीक है, ये आपको
ज़रूर लिखना है कि कार्य आपको कितने दिन में पूरा करना है या कितने दिन में उसका ठेका दिया गया है। इसमें ट्रिक वही लगेगी MDH जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आपको यह बिल्कुल भी समझने में आने वाला नहीं है, इसलिए लास्ट क्लास को ज़रूर देखें। अब देखिए आगे उसने क्या कहा था, उसके लिए उसने 90 आदमी काम पर लगाए। दोस्तों स्टार्टिंग में जो आदमी काम पर लगाए जाते हैं, जितने दिन वह काम करते हैं वह M1 D1 का मान होता है, ठीक है। यानी कि प्रारंभ में लगाए गए आदमी उनको हम कहेंगे M1 और D1। जो बाद में आदमी जोड़ जाएंगे या बाद में समय दिया होगा वह होगा M2 D2 H2, ठीक है। देखिए उसने क्या था, 90 आदमी काम पर लगाए, तो ये दोस्तों M1 यानी कि प्रारंभ में उसने 90 आदमी काम पर लगाए, तो ये हो गया हमारा M1 का मान 90। 40 दिन बाद यानी कि D1 का मान कितना है दोस्तों, 40 दिन। प्रारंभ में आदमी थे हमारे 90 और कितने दिन उन्होंने काम किया दोस्तों, 40 दिन। 40 दिन बाद पता चला कि 1/3 कार्य हो पाया है। काम को समय पर करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए ये हमारा है W1 का है 1/3, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी से कंपेयर कराई जाती है या कोई चीज़ भिन्न में लिखी होती है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए जैसे इसने कहा 1/3 काम हो पाया, यानी कि टोटल काम कितना था दोस्तों 3, उसमें से हुआ कितना 1, तो शेष कितना बचा 2। इसको हम बोल सकते हैं W2 यानी कि शेष कार्य जो बचा, ठीक है। या तो हम इसको लिख लें 1/3 या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1। दोनों ही कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। अब आगे उसने हमें क्या कहा है कि कितने आदमियों की और आवश्यकता होगी, ठीक है। हमने मान लिया कि हमें X आदमी चाहिए, हम कुछ भी कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, X मानते हैं। देखिए 100 आदमी तो उसके पास ऑलरेडी थे, ठीक है, सॉरी 90 आदमी थे। हमने माना कि 90 आदमी तो पहले ही थे, प्लस में उसने X आदमी और ले लिए, ठीक है, जो भी हमें X का मान निकालना है। अब आगे उसने कहा कि कार्य को समय पर करना है। अब देखिए काम करना कितने दिन में था, 100 दिन में। अब ये काम कितने दिन कर चुके हैं दोस्तों, 40 दिन। अब उसने कहा है काम को सही समय पर करने के लिए, यानी कि कितने दिन में हमें काम को समाप्त करना होगा दोस्तों, 100 दिन में। 100 दिन में से काम कितने दिन हो चुका है, 40 दिन। तो हमारे पास कितने दिन शेष बचे, कितने दिन में हमें वह कार्य पूरा करके देना होगा दोस्तों, 60 दिन में। तो हमारे यहाँ पर D2 का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 दिन। देखिए 40 दिन तो यहाँ काम हो चुका है और हमें काम जो है समय पर करना है, यानी कि 100 दिन में पूरा करना है। जब 40 दिन हो चुका है तो अब कितने दिन बचेंगे दोस्तों, 60 दिन। अब हम बात करते हैं यदि W2 की, ठीक है। अब देखिए उसने कहा था कि 1/3 कार्य हो गया। यदि हम बात करें W2 की कि शेष कार्य कितना बचा, जो शेष कार्य होगा वही होगा हमारा W2। या तो हम यहाँ से निकालेंगे, यदि हम मान लेते हैं टोटल काम 1 है। देखिए यदि हम मान लें टोटल काम 1 है और उसमें से 1/3 हो गया है तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारा 2/3। या तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 या इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। देखिए यदि हम मानते हैं टोटल काम 3, ठीक, यदि हम टोटल काम मानते हैं 3 तो हमारा 3 में से कितना काम हो गया दोस्तों, 1/3 का मतलब 1 काम हो गया। और जब 3 में से 1 काम हो गया तो बचा कितना दोस्तों, 2, ठीक है। सिंपली आप इसको समझिए, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए चाहे तो आप इसको लिख लीजिए W1 का मान उसने कहा 1/3 काम हो गया, ठीक। जब 1/3 काम हो गया तो कोई भी कार्य अपने आप में 1 होता है। जब 1 काम हो चुका है, यहाँ से हम निकालें यदि W2 तो हम 1 में से 1/3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/3। तो W2 का मान आ जाएगा 2/3। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यदि आप इसे ही टोटल काम मान लें, उसने कहा था 1/3 काम हुआ है, यानी कि 3 में से कितना काम हुआ है, 1, तो बचा कितना दोस्तों, 2। चाहे तो आप इसको 1 या 2 कर सकते हैं या आपको 1/3 या 2/3 भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा, जो भी आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था एक ट्रिक होती है हमारी M1 D1, देखिए H नहीं है इसमें, और बटे W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। देखिए पहली स्थिति में बताता हूँ आपको, जब 1/3 और 2/3 लेकर करेंगे तब कैसा होगा।
देखिए M1 का मान कितना है दोस्तों, उसने कितने आदमी लगाए थे स्टार्टिंग में 90 गुणा, और D1 कितने दिन इन्होंने काम किया दोस्तों, 40 दिन, बटे कितना काम कर पाए, 1/3, ठीक, बराबर। अब M2 का मान कितना है दोस्तों, 90 + x, ठीक, और कितने दिन इन्होंने काम किया दोस्तों, 60 दिन, और कितना काम कर दिया दोस्तों, 2/3। जो शेष काम था वही तो करेंगे, 2/3। देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है, देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक। जब हम इस 6 से काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 15 × 6 = 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बचा एक तो 15 और गुणा यहाँ पर बचा 4, बटे में हमारा 1 बचा, बराबर इधर बचेगा हमारा 90 + x, और यहाँ पर 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचेगा दोस्तों 2, ठीक है। अब क्या है, हम इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। देखिए 15 की गुणा हम करेंगे 4 से तो 15 × 4 = 60, और 60 की गुणा करेंगे जब हम 2 से तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, बराबर 90 + x। देखिए हमें मान किसका निकालना है, x का। जब हमें x का मान निकालना है तो यहाँ से हमें किसे हटाना होगा दोस्तों, 90 को हटाना होगा। अब देख रहे हैं आप कि 90 यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ऐड हो रहा है। जब हम इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा x बराबर, जब हम 120 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। यानी कि उसे कितने और आदमी लगाने की आवश्यकता है जिससे कि काम समय पर हो जाए, तो दोस्तों उसे लगाने होंगे 30 आदमी, ठीक है। यदि हम यहाँ करते हैं 1 और 2 मानकर, तब देखिए कैसे करेंगे। मेन चीज़ आपको क्या है, MDH आना चाहिए। यदि आप MDH लगा देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि यदि आपने यह मान निकाल लिया कि M1 D1 H1 किस तरह से निकालेंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे, धूल सी बढ़ा देंगे आप। देखिए उसने हमें जो टोटल समय दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। उसने हमें कराना है काम कितने दिन में दोस्तों, 100 दिन में। 100 दिन में उसे हमसे काम कराना है। जितने भी आदमी ठेकेदार प्रारंभ में लगाएगा उनको हम हमेशा M1 मानेंगे, ठीक है। उसने मान लगाए स्टार्टिंग में 90 आदमी, तो वह हो गया हमारा M1 का मान। जितने दिन के बाद वह आदमी बढ़ाएगा वह हो जाएगा हमारा D1 का मान। 40 दिन के बाद उसने कुछ आदमी और बढ़ा दिए तो हमारे D1 का मान हो गया दोस्तों 40। यदि हम बात करें W की, यानी कि W1 की, कि उन्होंने कितना कार्य किया 40 दिन में, तो दोस्तों उसने कहा 1/3 कार्य किया। या तो आप कह सकते हैं 1/3, टोटल में से घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा शेष, 2/3। या आप कह सकते हैं कि 3 में से 1 कर दिया तो बचेगा कितना दोस्तों, 2। दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यदि हम बात करें M2 की, कि उसने हमसे पूछा है कि कितने आदमी और लगाने होंगे, ठीक है, या कितने और आदमी की आवश्यकता होगी, तो हमने देखा कि 90 आदमी तो हमारे पास पहले ही से थे। प्लस में हमने मान लिया कि यदि x आदमी और आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम निश्चित संख्या नहीं मान सकते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पर x आदमी और आ जाए तो कार्य हमारा समय पर पूरा हो जाएगा। यानी कि कितने दिनों में पूरा हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ मेन है। आपको पता होना चाहिए कि D2 का मान कैसे निकलता है। जो आपके टोटल दिन होंगे, आपको टोटल दिन में से माइनस कर देने हैं जो भी पहले आदमी कर चुके हैं। कितने दिन कर चुके हैं दोस्तों, 40 दिन। जब 40 दिन कर चुके हैं और 100 दिन उन्होंने कुल किया था, यानी कि 100 दिन में कुल करना है, तो कितने दिन में शेष काम को करना होगा दोस्तों, 100 - 40 बराबर 60 दिन में। 60 दिन में वह काम आपको पूरा करना है। यदि हम बात करें W2 की, W2 कितना है दोस्तों, तो W2 यदि आप इसको मानेंगे 1/3 तो यहाँ शेष बचेगा 2/3। यदि आप टोटल काम मानेंगे 3, 1 हो गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 2। अब देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा M1 D1 अपॉन W1, क्योंकि इसमें H है नहीं, आगे हो जाएगा M2 D2 W2। M1 है हमारा 90 और D1 है दोस्तों 40 बटे W1 है दोस्तों 1। हम इस वाले ट्रिक से करेंगे 1/3, यानी कि 1 हो गया। और M2 का मान है दोस्तों हमारा 90 + x गुणा D2 कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 60 दिन में। और कितना काम, 2, क्योंकि 1/3 यानी कि 3 में से 1 हो गया तो शेष कितना बचा, 2। ये हो गया W2 का मान। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, ठीक। यदि हम काटें 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ हो गया 30 × 4 3 × 4 = 12, यानी कि 120 बराबर।
ये हो गया हमारा 90 प्लस एक्स। देखिए आप इसको किसी भी तरीके से काट सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कौन सी संख्या किससे कट जाती है। लास्ट वीडियो में मैं आपको ये सभी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। जब तक आप लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे आपको MDS ट्रिक या काटने फीटने का सिस्टम समझ में नहीं आएगा। देखिए ऊपर वाले से कट जाते हैं, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया। जब हमने काटा इसको 2 से 2 तिया 6, 3 से कट गया। 3 से जब हमने काटा इसको 90 को, तो ये कट गया 30 बार। 30 की गुणा कर दी 4 से, तो ये हो गया हमारा 120 बराबर 90 प्लस एक्स बचा। इधर 3 भी कट गया, 2 भी कट गया, 60 भी कट गया। ठीक है, हमें मान निकालना है एक्स का। तो जब हम 90 को इधर से इधर लाएंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि जोड़ वाला जब बराबर से इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, बराबर हो जाएगा एक्स। 120 में से हम 90 घटाएंगे तो बचेगा 30 बराबर एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 30। तो उसे काम को सही समय पर करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी दोस्तों? 30 आदमी की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 150 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसके लिए उसने 200 आदमी काम पर लगाए। 50 दिन बाद पता चला कि कार्य 1/4 हो पाया है। काम को समय पर करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी? सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है दोस्तों हमारी डिजिट चेंज हो चुकी हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपके समझ में कम आया है या बिल्कुल नहीं आया है तो इस क्वेश्चन में गारंटी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जो हमें जितने दिन में टोटल काम कराना होगा। उसने कहा है 150 दिन में, देखिए 150 दिन में हमें क्या है ये काम करके देना है। ठीक है, अब उसने स्टार्टिंग में क्या है कितने आदमी लगाए दोस्तों? M1। जितने स्टार्टिंग में आदमी लगाएगा वह होगा हमारा M1 का मान, यानी कि कितने आदमी लगाए उसने? 200 आदमी। अब कितने दिन के बाद, यानी कि 200 आदमी ने कितने दिन तक काम किया दोस्तों? 50 दिन। तो हमारे D1 का मान कितना आ गया दोस्तों? 50। ठीक है, यदि हम बात करें W1 की, W1 यानी कितना कार्य हो पाया? 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब है 4 में से 1। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों W1 जो कार्य हुआ वह हुआ 1। कितना था टोटल काम? 1/4, यानी कि 4 में से कितना हो गया? 1। तो शेष कितना बच गया दोस्तों? 3। ये क्या हो जाएगा हमारा? W2 का मान हो जाएगा। यदि हम यहाँ से निकालें M2, यानी कि हमने माना कि X आदमी और यदि ले लेता हुआ है, यदि उसे X आदमी की और आवश्यकता होती, X आदमी और काम पर लगा देता तो काम क्या है हमारा समय पर भुगत जाता। देखिए हमारे पास कितने आदमी थे? ऑलरेडी 200 आदमी थे। हमने X आदमी और ले दिए, इसी X का मान हमें निकालना होता है। हमने मान लिया कि 200 तो हमारे पास ऑलरेडी थे जो उसने स्टार्टिंग में लगाए थे, उसने X आदमी और लगा दिए जिससे काम क्या हमारा समय पर हो गया, यानी कि D2 का मान कितना है दोस्तों? D2 का मान मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारे टोटल दिन हमें काम करना होता है और माइनस कर देते हैं जितने दिन काम कंप्लीट हो चुका होता है। 150 दिन में हमें काम करना था, जो हमारे पहले व्यक्ति थे 50 दिन वह काम कर चुके थे, तो शेष दिन कितने बचेंगे दोस्तों हमारे पास? 100 दिन। यदि हम यहाँ से निकालें W2 मैंने आपको बताया कितना बचेगा दोस्तों? 3, क्योंकि 1/4 काम था, यानी कि 4 काम था, 4 में से 1 हो गया, तो कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों? वही हमारे सिंपल ट्रिक लगाएंगे, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। अब हम यहाँ पर इनके मान रखेंगे। M1 का मान कितना है दोस्तों? 200 आदमी। D1 का मान कितना है? 50 दिन। और बटे W1 का मान कितना है? 1 बराबर M2 का मान कितना है दोस्तों? 200 प्लस X गुणा D2 का मान कितना है दोस्तों? 100 अपॉन W का मान कितना है? W2 का मान कितना है दोस्तों? 3। ठीक है, अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया हमारा 2 पंजे 10, यानी कि 100 बराबर में हो गया दोस्तों 100 200 प्लस X बटे में हो गया हमारा 3। अब क्या है, इसको हम बटे में 1 मान लेंगे और इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 गुणा 3 बराबर 200 प्लस X। ठीक है दोस्तों, यदि हम इनकी गुणा करेंगे यह हो जाएगा हमारा 300 बराबर 200 प्लस X। यहाँ से हमें X का मान निकालना है दोस्तों,
तो हम 200 को क्या है इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 300 माइनस 200। माइनस इसलिए होगा क्योंकि इधर यहाँ पर जुड़ रहा है। जब 300 में से 200 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 100, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100। उसे काम को समय पर करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी दोस्तों? 100 आदमियों की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड टाइप। राम ने एक काम को 30 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 कार्य ही कर पाते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, हमें एक चीज़ और ऐड कर दी है कि जो हमारे मजदूर हैं वह कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जो पहले मजदूर हैं यानी कि जिन्हें वह स्टार्टिंग में लगाता है वह 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, यानी कि वह H1 का मान है। और जो बाद में वह मजदूर लगाता है वह H2 का मान है, यानी कि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये दोस्तों सेकंड टाइप है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा है एक कार्य को कितने दिन में पूरा करना है दोस्तों? 30 दिन में। ये चीज़ इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा मेन है। उसने कहा है कि एक कार्य को 30 दिन में पूरा करना है, यानी कि 30 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। अब उसने क्या था, स्टार्टिंग में कितने मजदूर लगाए, यानी कि M1 का मान कितना है दोस्तों? 400 मजदूर उसने काम पर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, यानी कि H1 का मान कितना है दोस्तों? 9। 10 दिन में, यानी कि D1 कितने दिन तक उन्होंने काम किया दोस्तों? 10। इसे आप इजीली क्वेश्चन को पढ़ें। आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाएगा कि कौन सा किसका मान है। W1 यानी कि कितना काम कर पाए 1/4, यानी कि 4 में से 1 कर पाए, शेष कितना बचा दोस्तों? 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक काम कर दिया 1/4 में से, तो शेष कितना बचेगा? 3। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों M2 का मान। M2 का मान हमें क्या है दोस्तों बताना है। हमारे पास पहले आदमी कितने थे दोस्तों? हमने मान लिया 400 आदमी थे, हमारे पास X आदमी और आ गए। उसने क्या था, X आदमी और ऐड कर दिए। ठीक है, 400 आदमी तो उसके पास ऑलरेडी थे, उसने X आदमी और ऐड कर दिए, जिससे कि काम क्या है समय पर हो गया। अब यही हमें निकालना है कि उसने कितने आदमी ऐड किए, यानी कि X का मान क्या है। अब देखिए H2 का मान कितना है दोस्तों? 8 घंटे प्रतिदिन। और D2 का मान कितना है दोस्तों? देखिए कितने दिन में काम करने का उसने पूरा लिया था ठेका दोस्तों? 30 दिन में। 30 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया था और वह कितने दिन कर चुका था? 10 दिन। तो कितने दिन शेष बचे? 20 दिन, यानी कि D2 का मान कितना है दोस्तों? 20। अब हमारे पास यहाँ से बचा क्या? W2। अब आप देख रहे हैं कि 4 में से कितना काम हो चुका था? 1, तो शेष कितना बचा? 3, यानी कि ये किसका मान हो गया? W2 का मान। और अब हम क्या लगा देंगे दोस्तों? आसानी से लगा सकते हैं MDH वाली ट्रिक। देखिए यह है हमारी M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर में है M2 D2 H2 अपॉन W2। अभी तक हम जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या था, हमारा H नहीं था, यानी कि आवर नहीं दिया गया था कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। अब देखिए M1 का मान कितना है दोस्तों? 400 गुणा में D1 का मान कितना है दोस्तों? 10 और H1 का मान कितना है? 9 और बटे W1 का मान है 1 बराबर। देखिए M2 का मान दिया है हमें दोस्तों 400 प्लस X और D2 का मान है दोस्तों हमारा 20 दिन और H2 का मान है हमारा 8 घंटे प्रतिदिन बटे W2 का मान है हमारा 3। अब हमें यहाँ से क्या है दोस्तों काटना है, यह देखना है कि कौन कौन इसमें आपस में कट सकता है, जो हमारा कट के दोस्तों आसान हो जाए, हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक 0 से एक 0 काट देंगे। अब यहाँ बचेगा हमारा 8 और 2 हो जाएगा 8 दूनी 16। यदि हम 16 से काटेंगे 400 को तो हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 8 और 8 से हो जाएगा 0 यानी कि 80। 16 पंजे 80 और हमारा यहाँ पर क्या बचा उसे देख लेते हैं। यहाँ बचा हमारा 25 और गुणा में बचेगा हमारा 9
और ये 3 इधर भाग कर रहा है, जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये भी इधर आकर गुणा करेगा। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इधर बचेगा हमारा दोस्तों 400 प्लस में बचेगा x। ठीक है, अब हम इनकी गुणा करेंगे। यदि हम करेंगे 25 की गुणा 9 से हो जाएगा दोस्तों 225, 25 9 225 और गुणा में 3 बराबर 400 प्लस x। जब हम इनकी गुणा करेंगे 225 की 3 से तो हो जाएगा हमारा दोस्तों 675 बराबर 400 प्लस x। यहाँ से हमें निकालना है x का मान, तो इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों, 400 को यहाँ से हटाना होगा। हटाएंगे कैसे, यदि यहाँ पर जुड़ रहा है तो इधर आकर घटा देंगे, यदि यहाँ पर घट रहा है तो इधर आकर जोड़ देंगे, यदि गुणा कर रहा है तो भाग कर देंगे, भाग कर रहा है तो गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 400 क्या है दोस्तों, ऐड हो रहा है। तो इधर को हम लेकर आएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। 675 माइनस 400 बराबर x। जब हम 675 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, हमारा 275, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 275। इसका मतलब क्या है कि कार्य को समय पर करने के लिए उसे कितने और आदमी की आवश्यकता होगी दोस्तों, 275 आदमियों की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इस टाइप के 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। कोई एक ठेकेदार है, अब की बार क्या है दोस्तों, बांध बनाना है, उसे कोई बांध बनाना है और उसने उस काम को करने के लिए 60 दिन का टाइम मांगा है। सरकार ने जिसको टेंडर दिया है वह 60 दिन का दिया है कि हमें यह बांध जो है 60 दिन में पूरा चाहिए। तुम कैसे करोगे, ये तुम्हारी टेंशन है, हमें कुछ नहीं पता, कितने भी आदमी लगाओ, कितने भी मिस्त्री लगाओ, कितने मजदूर लगाओ, लेकिन हमें यह बांध 60 दिन में बना हुआ चाहिए। ठीक है, तो उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया। जब उसने ठेका लिया, स्टार्टिंग में उसने क्या किया, 40 मजदूर काम पर लगा दिए। 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर लिया। यानी कि 40 दिन बाद उसे एहसास हो गया कि ये 40 आदमी इस काम को पूरा समय पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने क्या किया, 50 आदमी और लगा दिए। और जब 50 आदमी लगा दिए तो वह क्या था दोस्तों, काम समय पर पूरा हो गया। अब आगे उसने हमसे पूछा है, यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। अब हमें बताना है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, यानी कि जो मजदूर पहले उसने लगाए थे उन्हीं से काम कराता रहता, तो उसको कितने दिन एक्स्ट्रा लगती। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। देखिए, अब की बार क्या है दोस्तों, हमें कितने दिन में काम पूरा करना है, 60 दिन में। ये चीज़ सबसे मेन है इस क्वेश्चन की। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो टेंडर मिला है वह कितने दिन में आपको पूरा करके देना है दोस्तों, 60 दिन में आपको कोई भी काम पूरा करके देना है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि पहले दिन यानी कि स्टार्टिंग में कितने आदमी लगाए उसने दोस्तों, M1 का मान कितना है, 40 मजदूर उसने काम पर लगा दिए। ठीक है, और कितने दिन तक इन्होंने काम किया, 40 दिन बाद, यानी कि 40 दिन तक ये करते रहे। 40 दिन बाद क्या था, और मजदूर उसने बढ़ा दिए, यानी कि हमारे D1 का मान कितना है दोस्तों, 40 दिन। ठीक है, अब आगे उसने कहा 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिए, यानी कि 40 मजदूर तो हमारे पास पहले से ही थे, प्लस में 50 और उसने लगा दिए, तो अब कितने हो गए दोस्तों, 90, यानी कि M2 का मान कितना हो गया, 90। यदि हम बात करें D2 की, यानी कि दिन, अब उसने कहा कि उसने 50 मजदूर और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर लिया। कितने समय पर पूरा कर लिया होगा दोस्तों, 60 दिन में। 60 दिन में से हमारे जो पहले वाले आदमी थे, 40 आदमी थे, कितने दिन काम कर चुके थे, 40 दिन। जब 40 दिन ये कर चुके थे और काम हमारा समय पर हो चुका है, यानी कि कितने दिन में और पूरा हो गया होगा दोस्तों, 20 दिन में। देखिए, शेष काम को क्या था, इन्होंने 20 दिन में पूरा कर दिया। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें हमें ऐसा कहीं नहीं दिया कि 1/2 भाग, 1/3 भाग, 4/5 भाग। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं वह देखते हैं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कुल कार्य कितना है, यानी कि जो पुल को बनाने में, बांध को बनाने में कार्य किया है
वह टोटल कितना है। सबसे मेन चीज़ आपको कुल कार्य निकालना आना चाहिए। और कुल कार्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आपके मजदूरों की संख्या होती है वही क्या होती है दोस्तों, इनकी क्षमता होती है। और क्षमता को मैंने आपको बताया था कि क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। कोई आदमी एक दिन में या एक घंटे में जो भी उसकी यूनिट होती है, जितना काम कर लेता है, वह उसकी क्षमता होती है। ठीक है। अब देखिए कुल कार्य, देखिए कुछ कार्य तो इन लोगों ने मिलकर किया और कुछ कार्य इन लोगों ने मिलकर किया। तो हम कुल कार्य कैसे निकालते हैं वह सीखते हैं। देखिए यह है हमारा कुल कार्य। कुल कार्य हम निकालेंगे दोस्तों। देखिए M1 D1 प्लस M2 D2, यानी कि पहले वाले आदमियों ने जितने दिन तक काम किया और दूसरे वाले आदमियों ने जितने दिन तक काम किया, उन दोनों को मिलाकर के जो काम होगा वही क्या होगा, हमारा कुल कार्य होगा। देखिए यहाँ M1 का मान है हमारा दोस्तों 40 और D1 का भी मान है हमारा 40 प्लस M2 का मान है हमारा दोस्तों 90 और D2 का मान है हमारा दोस्तों 20। ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा 416, यानी कि 1600 प्लस 2 नम 1800। कुल कार्य हो जाएगा दोस्तों 16 और 18 3400। ये हो गया हमारा कुल कार्य, टोटल वर्क। यदि आपका टोटल वर्क निकल चुका है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, यानी कि कितने मजदूरों से कराता, 40 मजदूरों से, तो उसको कितना समय लगता, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। देखिए टोटल वर्क हो गया हमारा 3400, और यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, यानी कि कितने मजदूरों से कराता दोस्तों, 40 मजदूरों से, तो हम बता सकते हैं कि उसको कितना समय लगता। मैंने आपको बताया था कि हमें यदि समय निकालना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और कुल कार्य होना चाहिए। क्षमता क्या होता है, जो हमारे मजदूरों की संख्या है वही हमारी क्या है, क्षमता है। देखिए 0 से 0 कट गया। यदि हम इसको काटेंगे 4 से, तो 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, तो उसको कितने दिन लग जाते दोस्तों, 85 डेज। जबकि उसको काम करने का टेंडर कितने दिन में मिला था दोस्तों, 60 दिन में, 60 डेज में। बट कर कितने दिन में पाया दोस्तों, वह 85 दिन में। यानी कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो कितने दिन उसको एक्स्ट्रा लगते, आप देख पा रहे हैं कितने दिन उसको फालतू लग रहे हैं दोस्तों। यदि आप कर सकते हैं आसानी से तो ठीक है, तो वरना आप घटा लीजिए। 85 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 25। तो उसको कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, 25 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन। यदि समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन में ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक ठेकेदार ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूरों से काम शुरू कराया। अब की बार क्या है कि कोई नहर खुदवानी है, कितने दिन में खोदनी है दोस्तों, 20 दिन में। अब उसने स्टार्टिंग में 100 मजदूर काम पर लगा दिए। 15 दिन बाद उसने 200 मजदूर और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर लिया। जब उसे 15 दिन बाद एहसास हो गया कि ये मजदूर इस काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसने 200 मजदूर और लगा दिए, जिससे क्या था कि वह काम समय पर पूरा हो गया। अब हमें बताना है, यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो काम कितने दिन बाद पूरा होता, यानी कि कितने दिन उसको एक्स्ट्रा लगते। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखिए हमें सबसे पहले देखना है कि कितने दिन में काम पूरा होगा दोस्तों। 20 दिन में हमें क्या है दोस्तों, काम पूरा करना है। अब M1 का मान निकालेंगे यहाँ से हम। M1 यानी कि कितने मजदूर उसने इस पर काम पर लगाए, 100। और कितने दिन तक इन्होंने काम किया दोस्तों, D1 यानी कि 15 दिन। 15 दिन तक इन्होंने क्या था, काम किया। 15 दिन के बाद क्या है, कुछ आदमी और लगा दिए। कितने लगा दिए दोस्तों, 200 और, यानी कि 100 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, उसने 200 और दे दिए, तो कितने हो गए दोस्तों, 300 आदमी। यानी कि M2 का मान कितना हो गया, 300। अब जिससे क्या था, काम समय वो पूरा हो गया, यानी कि 20 के 20 दिन काम चल गया। आप देख पा रहे हैं कि हमें काम करना कितने दिन में था, 20 दिन में, और काम कितने दिन हो चुका है, 15 दिन। तो कितने दिन और चला होगा दोस्तों, 5 दिन। तो D2 का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दिन।
अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, हमें बताना है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, यानी कि टोटल काम इन्हीं 100 आदमियों से कराता, तो इस काम को करने में कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, कितने दिन अतिरिक्त लगते। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, M1 D1 प्लस M2 D2। ठीक है, अब देखिए M1 का मान कितना है 100 और D1 का मान कितना है 15 प्लस M2 का मान कितना है 300 और D2 का मान कितना है 5। ठीक है, जब इनकी गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1500 प्लस ये भी हो जाएगा हमारा 1500, यानी कि टोटल काम कितना हो गया दोस्तों 1500 और 1500 3000। देखिए ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब उसने हमसे पूछा है यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, यानी कि किन से कराता दोस्तों, इन्हीं 100 आदमियों से कराता, तो काम कितने दिन में समाप्त होता। मैंने आपको बताया यदि आपको समय निकालना हो तो आपके पास कुल कार्य होना चाहिए और क्षमता होनी चाहिए, और इन क्वेश्चनों में क्षमता क्या होती है, मजदूरों की संख्या ही क्षमता होती है। देखिए यहाँ से हम निकालेंगे यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो उसको कितना समय लगता। समय बराबर कुल कार्य कितना है 3000 बटे मजदूर कितने थे दोस्तों 100, यानी कि ये हो गई इनकी क्षमता। 2 जीरो से 2 जीरो कट के तो कितने दिन हो गए दोस्तों 30 दिन। यदि ये अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो ये 100 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करते दोस्तों 30 दिन में, जबकि ठेका कितने दिन में मिला हुआ था दोस्तों 20 दिन में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते दोस्तों 10 दिन। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 10 दिन। यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो उसको कितना समय लगता दोस्तों, यानी कि 10 दिन एक्स्ट्रा लगते, 30 दिन टोटल लगते। देखते हैं इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस क्वेश्चन का यानी कि इस टाइप का लास्ट टाइप, 4th टाइप। एक आदमी 40 दिन में एक पुल बनाने का ठेका लेता है। कोई आदमी है, उसको 40 दिन में एक पुल बनाने का ठेका मिल गया। शुरुआत में वह 40 मजदूर काम पर लगाता है। 30 दिन बाद वह 20 मजदूर और लगाता है, जिससे पुल 2 दिन पहले ही तैयार हो जाता है। यह क्वेश्चन सबसे अलग है। यदि वह संपूर्ण पुल 40 आदमियों से बनवाता तो कितना समय लगता। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। एक चीज इसमें बहुत अच्छी दी है, और जो सबसे अलग है कि कार्य क्या है 2 दिन पहले समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए सबसे मेन चीज आपको वही लिखनी है जो आप हर क्वेश्चन में लिखते हैं कि टोटल कितने दिन में हमें कार्य पूरा करना था दोस्तों 40 दिन में। ये इन टाइप के क्वेश्चन की सबसे मेन चीज़ होती है कि काम को कितने दिन में पूरा करना है। 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। शुरुआत में वह 40 मजदूर लगाता है, यानी कि M1 का मान कितना है दोस्तों 40। 30 दिन बाद यानी कि D1 का मान कितना है 30 दिन। 30 दिन तक इन 40 मजदूरों ने काम किया, और वह 20 मजदूर और लगा देता है, यानी कि M2। 40 तो ऑलरेडी थे, उसने 20 और लगा दिए, तो कितने हो गए दोस्तों 60। यदि हम बात करें D2 की, देखिए सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर D2। जिसने यहाँ से D2 फाइंड कर लिया वह इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकता है। आप इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टोटल कितने दिन में करना था 40, 30 दिन हो गया तो D2 का मान 10 लिख दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा है कि काम जितने दिन में होना चाहिए था उससे 2 दिन पहले हो गया। अब आप देखेंगे कि काम कितने दिन में होना था 40 दिन में। 40 दिन में से कितने दिन काम हो चुका है 30 दिन, तो शेष दिन कितने बचेंगे दोस्तों 10 दिन। लेकिन उसने क्या कहा कि काम 2 दिन पहले पूरा हो गया, यानी कि कितने दिन में होना था 10 दिन में, लेकिन 2 दिन पहले हो गया। तो कितने दिन में हो गया दोस्तों 8 दिन में, यानी कि D2 का जो मान कितना होगा दोस्तों 8 होगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क वही M1 D1 प्लस M2 D2। देखिए M1 का मान कितना है 40 गुणा D1 का मान 30 प्लस में M2 का मान कितना है 60 और D2 का मान 8। ठीक है, देखिए 4 दिया 12, 1200 प्लस 8 छंग 48, 480 बराबर। यदि हम दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1680। ये क्या आ गया दोस्तों हमारा टोटल वर्क। जब टोटल वर्क आ चुका है
अब उसने क्या कहा, यदि वह उन्हीं 40 आदमी से काम करवाता, यानी कि जो पहले आदमी थे, यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो कितना समय लगता। मैंने आपको बताया कि समय किस तरह से निकालते हैं, टोटल वर्क हमारा कितना है दोस्तों 1680 और बटे में आदमियों की संख्या, वही क्या हो जाती है दोस्तों हमारी क्षमता हो जाती है। 0 से 0 कट गया, जब इस 4 से काटेंगे तो 416 और 4 दूनी 8। देखिए यदि वह उन्हीं 40 आदमी से काम कराता तो कितने दिन में कार्य पूरा होता दोस्तों, 42 दिन में, 42 डेज में। और यदि पूछ लेता कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, तो दोस्तों ठेका लिया था 40 दिन में, लग रहे हैं 42 दिन, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं दोस्तों, 2 दिन। देखिए इस क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें हमें क्या दिया था कि एक पुल को बनाने का ठेका लिया था 40 दिन में, जिसके लिए उसने स्टार्टिंग में दोस्तों 40 मजदूर लगाए। 40 मजदूरों ने 30 दिन तक काम किया। 30 दिन के बाद उसे लगा कि ये मजदूर काम को समय पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने 20 मजदूर और लगा दिए। कुल मजदूर हो गए 60। अब क्या था, मजदूर हो गए ज़्यादा। अब जितने समय में वह काम होना चाहिए था उससे भी 2 दिन पहले हो गया। यहाँ पर मेन चीज़ होती है यही है कि आपको D2 कैसे फाइंड करना है, D2 आप कैसे निकालेंगे। देखिए पहले जो मजदूर थे वो तो 30 दिन तक काम पूरा कर चुके हैं। अब आगे उसने कहा था कि जितने समय में कार्य होना था उससे 2 दिन पहले हो गया। कितने दिन में होना था, 40 दिन में 2 दिन पहले हो गया, यानी कि 38 दिन। आप ऐसे भी लगा सकते हैं हिसाब। देखिए 40 दिन में होना था लेकिन कितने दिन में हो गया, 38 दिन में। 38 दिन में से 30 दिन तो यहाँ काम हो चुका है, तो शेष कितने बचेंगे दोस्तों, 8 दिन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 40 दिन में काम पूरा होना था, 40 दिन में से 30 दिन तो इन्होंने कर लिया, 30 दिन में से अब कितने दिन बचेंगे दोस्तों, 10 दिन। लेकिन 10 दिन में कार्य पूरा होना था लेकिन 2 दिन पहले हो गया, तो -2 कर देंगे तो कितने दिन में पूरा हो गया दोस्तों, 8 दिन में। अब आपको बताना है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता या उन्हीं 40 आदमी से काम कराता तो काम कितने दिन में समाप्त होता, या काम कितने दिन अतिरिक्त लगते या कितने दिन उसको एक्स्ट्रा लगते। तो हमने यहाँ से निकाला टोटल वर्क। तो टोटल वर्क होगा हमारा M1 D1 प्लस M2 D2। M1 का मान 40, D1 का मान 30 प्लस M2 का मान 60, D2 का मान 8। जब हमने इनकी गुणा करी आ गया 4 × 1200 प्लस 6 × 48 480। जब हम इनको ऐड किया तो ये हो गया हमारा 1680। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। जब हमारे पास टोटल वर्क आ चुका था हम निकाल सकते हैं यदि वह इन 40 मजदूरों से कराता तो उसको कितना समय लगता। समय निकालने के लिए हमारे पास होने चाहिए क्षमता और कुल कार्य। कुल कार्य हम निकाल चुके हैं और क्षमता इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जो मजदूरों की संख्या होती है। मजदूरों की संख्या कितनी है, 40। तो हमने 40 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 42 दिन। अब हम बता सकते हैं कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो काम कितने दिन में पूरा होता, 42 दिन में। या कितने दिन अतिरिक्त लगते, तो 2 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे कुछ शानदार ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।